ये भी अपने आप को मोटिवेट करके आपने रखा। तो मैं चाहूँगा 3 बातों से आप इन लोगों को प्रोत्साहित करें। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मिस्टर सत्यम कुमार पांडे और श्री बात प्लीज़ एक सभी लोगों को यहाँ उपस्थित सभी छात्र के 11th के बच्चे तो कोई नहीं है, ट्वेल्थ को खास करके ध्यान दीजिएगा। इंटरटेनमेंट तो बहुत होता रहता है, पर लेकिन जो सीरियस जो बात होता है मोटिवेट होने का, जो हरेबल आने का सभी छात्र को सबसे ऑब्जेक्ट रहता है, मैं वही चीज़ को बताना चाहता हूँ कि इंटरटेनमेंट तो हर कोई रेस्पॉन्ड कर सकता है, लेकिन मोटिवेट शायद कुछ रेस्पॉन्ड कर सकता है जो आपको बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ बोल पा रहा हूँ और इतना मार्क्स लाया हूँ, तो मेरे गुरु हैं शंकर सर, तो इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा भाषण शुरू करने से पहले और आप लोग को कुछ बताने से पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, पूरी विषय में यही साक्षात कोई है, जो भी है सारे हमारे गुरु जी की वजह से। तो स्पीच देने से पहले मैं अपनी और आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ताकि आप हमसे और आप हमसे रूबरू हो सकें। तो मेरा नाम सत्यम कुमार पांडे और मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा घर लगभग अप्रोक्स बड़ोदर से 10 किलोमीटर अंदर पड़ता है। तो जो भी मैंने स्ट्रगल किया इस 11th या 12th मैं आपको को शेयर करना चाहता हूँ, और जो मैं गलती किया हूँ वो आप गलती ना करें, तो आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। तो सबसे पहले जब मैं 11th में आया था रहेगा, तो इतना मैं सच बताऊँ तो मैं कॉमर्स फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस फैकल्टी का। मैं कॉमर्स फैकल्टी का रहते हुए ये जो मेरा साइंस का मैथ जो रखता है और जो मैं यहाँ आ पाया हूँ, तो बहुत ही एक कॉलेज का मिस्टेक बोल सकते हैं या फिर हमारा मिस्टेक। तो उस गलती से शुरू से स्टार्टिंग से लेकर एट तक बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है। जब मैं 10th के बाद एग्ज़ाम देने के बाद जब मेरा रिजल्ट आया, तो 11th में जब मेरा एडमिशन आया, आप ही लोग की तरह फर्स्ट रहेगा, तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। उस समय कॉलेज में एडमिशन लेते समय हर एक कॉलेज में अपना एक लिस्ट जारी होता है, सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म। तो मैं सच बताऊँ तो वहाँ पे लिस्ट जारी नहीं किया गया। वह कॉलेज है घाघरा इंटर साइंस कॉलेज, घाघरा इंटर साइंस कॉलेज जानते हो। तो वहाँ पे जो टीचर थे वो हमको पूछे थे कि आप 5 सब्जेक्ट रहता है, एडिशनल में तो कुछ नहीं रखना चाहता, लेकिन 5वां सब्जेक्ट जो मेरा मैथ था वो बोले कि सर मैथ पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो मैथ जो सर समझे वो कॉमर्शियल अर्थमेटिक ना समझकर साइंस का मैथमेटिक्स समझे, तो साइंस का मैथ को फॉर्म में मेरा भरा गया। और जब मैं पढ़ा पूरा 1 साल 10 पूरा 2022 से लेकर 2023 तक जो मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया वो कॉमर्स के मैथ का प्रिपरेशन किया। देन जब एग्ज़ाम आया 11th का, तो मैंने एग्ज़ाम देने गया रामकृष्ण कॉलेज का सेंटर वाला रामकृष्ण कॉलेज, वही मेरा सेंटर पड़ा था 11th। अब मैं सोच के गया था कि मेरा कॉमर्स का मैथ आएगा। अब जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा तो साइंस का पेपर आएगा, साइंस के मैथ का पेपर। अब कोई बंदा सोचिए 1 साल पूरा प्रिपरेशन किया हो 2022 से लेकर 2023 तक कॉमर्स का मैथ, और जब आ गया हो साइंस का मैथ, तो इस समय तो सच बताऊँ तो स्टूडेंट को बहुत ही बुरा फील होता है। ये सब प्रिपरेशन करने के बाद मेहनत करने के बाद जो गलती होती है वो गलती जो मैं आज तक नहीं हो सकती, और मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को गलती ना कर सकें, आप लोग की गलती से बच सकते हैं। तो सबसे पहला बात होता है कि गलती हो रहा था, तो मैंने गलती आया था शॉर्ट फिल्म ना लिख के मैंने सुधारने की कोशिश भी की, नहीं सीखा, 1 मिनट टाइम वेस्ट किया, तो कुछ समझ में नहीं आया। एक दोस्त था मेरा प्रभास और एक कृष्णा, जो मेरे को यहाँ पे कोचिंग लेके आया सेंट्रल मैथमेटिक्स में, वो बताया कि कितना बेटर तरीके से समझाते हैं बैठ के तरीके से। ऐसा नहीं है कि संजय मैथमेटिक्स हो गया और बहुत सारे मैथमेटिक्स जो बहुत भीड़ लगा होता है, पूरा भीड़, स्टूडेंट को समझने का मौका या क्वेश्चन पूछने का मौका क्या, बाद में तो सामने का बात करने का मौका नहीं मिलता है। जिस तरह शंकर सर के यहाँ समझाया जाता है, बताया जाता है, स्ट्रक्चर बेस से समझाया जाता है और लास्ट में एकदम मेहनत किया जाता है, तब जाके रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा मेरा डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 में कॉमर्स फैकल्टी में। कॉलेज के द्वारा भी उनको इन्वाइट किया गया, लेकिन उस बिजी रूटीन के कारण मैं कॉलेज ही नहीं जा पा रहा था। और सर भी बहुत सारे कॉल किए, 2-3-4 दिन तो कोई भी सर आप आएंगे, लेकिन संडे को भी टाइम कुछ नहीं पाएगा।
मैं संडे को ही आता है। और आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपना जो मेहनत का तरीका, जो स्ट्रगल करने का तरीका, जो पढ़ने का डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी आप लोग रेगुलर बनाए रखिएगा, तब आप जाके बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। आप लोग कितना 1 साल और 2 साल यानी कि 2 साल बेहतर तरीके से आप रिजल्ट में मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। आप और 2 साल जो स्ट्रगल किए हैं, आपका जो रिजल्ट में जो रिजल्ट आएगा, आपका जितना खर्चा हुआ 2 साल में, आपके माता पिता ने जितना भी खर्चा किया 2 साल में, आपके यदि आप उम्र में रिजल्ट देंगे तो सोचिए आपके माता पिता को खुशी होगा, हाँ यार, और होगा बहुत होगा। और जो वो आपका इन्वेस्ट किए पैसा 2 साल तक, सोचिए आप उसको रिजल्ट देंगे तो आपके माता पिता जो सोचेंगे कि मेरे बच्चे पर जो इन्वेस्ट किया वो मेरा इन्वेस्ट सही है। अब यही मकसद है आज के फंक्शन को रखने का, आज के प्रोग्राम को रखने का, कि हम लोग आ सकें और अपने गलतियों को और अपने गाइडेंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, ताकि आप लोग भी बेहतर तरीके से रिजल्ट पा सकें। मेन प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट यही है। और दूसरा बात है कि मैं अपने रूटीन को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे आप लोग शायद फॉलो कर पाएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं अपने रूटीन को जरूर बताना चाहता हूँ। लास्ट 28 डेज जनवरी यानी फरवरी में मेरा एग्जाम था, 8 फरवरी को फाइनल एग्जाम था। तो अप्रोक्स दिसंबर तक मैंने मेहनत किया था। जनवरी से लेकर फरवरी तक 1 महीना मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करा। 2 जनवरी को मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया और 30 जनवरी को मैंने छोड़ दिया, यानी कि कितना 28 डेज मैंने स्ट्रगल किया था। और वो स्ट्रगल का रूटीन है तो सुबह उठकर 5 बजे सुबह कोचिंग आना, सुबह उठकर 5 बजे, और कोचिंग से 8 9 या 3-4 घंटा रेगुलर कंसिस्टेंसी होके मैथ का पूरा प्रिपरेशन करना और एग्जाम के लिए। तो मैंने 3 या 4 घंटा लगभग प्रिपरेशन करता था डेली 28 डेज तक सुबह उठता था। उसके बाद जब मैं रूम जाता था वहाँ से कोचिंग छुट्टी होने के बाद 1 से 2 घंटा नाश्ता करके फिर लाइब्रेरी 10 बजे चला जाता था। यहाँ से लगभग 8 या 9 बजे गया, 10 बजे मेरा लाइब्रेरी ज्वाइन हो जाता था। मस्त नाश्ता करके नहा धो के फ्रेश होकर लाइब्रेरी ज्वाइन करें। 10 बजे सुबह जाता था, फिर 10 बजे आता था, यानी कि अप्रोक्सीमेट 12 घंटा। फिर एक टाइम खाना खाने आता था मेरे लिए 28 डेज चले। मैं अपने आप को इसलिए तसल्ली दे पाया क्योंकि सिर्फ 28 दिनों की बात थी, इसलिए मैं बात को यही घुमा घुमा के तसल्ली दे रहा था कि दिल को कोई दिक्कत नहीं। अगर 28 डेज अपने जीवन में स्ट्रगल करके बेहतर रिजल्ट पा सके और अपने माता और पिता के चेहरे में खुशी दे सके तो इससे और बड़ी बात कोई नहीं सकती। और मैंने 28 डेज जो किया था वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सका मेरा। और 10 बजे रात को जाता था, सुबह 10 बजे रात 10 बजे वहाँ से लाइब्रेरी से मेरा आने का। उसके बाद खाना पीना जो खा के उसके बाद फिर पढ़ाई में बैठने लग जाता था। अदर सब्जेक्ट में मैथ को छोड़कर, मैथ को पढ़ता था पूरा 3-4 घंटा। अदर सब्जेक्ट में जैसे कि मेरा अकाउंट हो गया, जीएसटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इस समय लगता था। और रात को करीबन 1 या 1:30 बजे मैं सो जाता था, 1 या 1:30 में, 10 बजे रात तक। आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये मेरी रियलिटी है। आप इसको मजाक लें या कुछ भी नहीं, लेकिन 28 दिनों में जो मैंने किया हूँ मैं आप लोगों के साथ सच्चाई शेयर करता हूँ। 1 या 1:30 में मैं रोज सोता था और 5 बजे उठता था। तो मैंने करीबन 28 दिनों तक 4 से 5 घंटे सोता था। आप लोग इतना भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि रोड में 28 दिनों तक इसलिए या 25 दिनों तक इस तरह पानी के लिए मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आप लोग कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बनाए रखने की बात है तो आप लोग काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। देखिए हार्डवर्क करना एक मेहनती लड़का नहीं होता है। रेगुलरिटी हार्डवर्क करना कोई मेहनती लड़का, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन हार्डवर्क करने वाला वो मेहनती लड़का नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बनाए रखने से बहुत बहुत है, हार्डवर्क करने वाला बहुत मेहनती होता है। दूसरा बात, आप लोग समझते हो कि जो टॉपर आता है वो जीनियस होता है, वो दिमाग उसका बहुत ही अखंड लेवल का है। ये सब बकवास की बात है, एकदम बकवास की बात है। आप लोग ऐसा समझिए, जिस तरह आप लोग सोचने की क्षमता है उस तरह हम लोग की सोचने की क्षमता है। बस पढ़ने का स्ट्रेटजी है और कुछ नहीं, स्ट्रेटजी जो सभी लोग फॉलो नहीं कर पाते। तो मैं उस स्ट्रेटजी को आप लोग बताना चाहता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी आती है टॉपर को जो टॉप कर पाते हैं, रैंक बोल नहीं पाते। तो जो कोर्स है स्ट्रेटजी तो मैंने आप लोगों को सिखाने तो खुद बता दी। और जीनियस वो नहीं होता है जो सभी प्रश्न को हल करने की जानता है। जीनियस वो होता है जो सभी प्रश्न को धैर्य से समझकर सॉल्व करने की क्षमता रखता है। जीनियस नहीं होता है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते समय मैक्सिमम स्टूडेंट क्या, मैक्सिमम परसेंटेज 95% स्टूडेंट यदि लोग
क्वेश्चन को कोई ढंग से नहीं पढ़ता। एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है एग्जाम के टाइम, एग्जाम के हॉल में, कि आदमी को 5 का 6 दिखता है। होता है कि नहीं, सबके साथ होता है। जी हाँ। तो यही मेरा गलती रहा, एक क्वेश्चन लास्ट 90 नंबर क्वेश्चन तो मेरा हल्का सा कम नंबर आया, किंतु मैं अपने को ठान लिया था कि मेरा स्टेट रैंक 1 आने वाला है। और मैंने अपने बोर्ड पे जहाँ पे टेबल लगाया था मैंने चिपकाया था रैंक 1, शायद मेरे मेहनत को किसी को दर्शाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को इसलिए बता पा रहा हूँ ताकि जो मैं गलती किया हूँ आप लोग गलती ना करें। सच्चाई और जो स्ट्रगल की टाइम होता है वो तो सभी स्टूडेंट बताते हैं, सभी टॉपर बताते हैं, लेकिन जो गलतियों को बताते हैं वही सच्चा और एक विद्यार्थी होता है, ताकि स्टूडेंट को गलती ना करते। तो मैंने रैंक 1 लगाया, स्टेट रैंक 1, लेकिन मेरा रैंक 1 नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 आ गया। तो इससे क्या सीख मिलता है हम सभी लोगों को? यदि आपका सोच यहाँ तक है तो आपको गारंटी है कि आपको यहाँ तक जरूर रखेंगे, और यदि आपका सोच यहाँ तक है तो आपको ठीक से यहाँ तक। यदि आपको मैक्सिमम रिजल्ट आना है तो नज़र ऊँची रखिए, यकीनन मार्क्स ज़्यादा है। अगर आप लोग कम परसेंटेज तक चलेंगे 90% तक, तो ठीक है, आप 85 86 का अटैक देंगे। आप लोग ये लेके चलिए कि मेरा 98 97 जाना, ये आप लोग ठान के चलिए तो गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ कि 95 94 तक जरूर अटैक। तीसरा बात ये है कि कंसिस्टेंसी लोगों की बहुत कम होती है। जैसे कि 2-4 दिन स्ट्रगल किए, 3-4 दिन स्ट्रगल किए तो थक जाते हैं, रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते। आज भर मोटिवेट रहेंगे, 1 से 2 घंटे जाने के बाद सारा मोटिवेशन कोई काम नहीं देगा। अगर मोटिवेशन देगा तो वो अंदर इंटरनल आप लोग की मोटिवेशन। आप लोग तो लगता है ज़्यादा सीरियस हो गए, ऐसा होने की बात नहीं। बस मैं आप लोग के जो मेरी जो विचार है वो अपने को रखा आप लोग के सामने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग मैं रैंक 1 आया हूँ तो बहुत बड़ा मेहनत किया, बहुत बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेहनत मेरा काम आया है वो 28 दिन काम आया, 1 साल तो पूरा ऐसा ही चला गया, ये तो पढ़ लेकिन 28 दिन को आप लोग 1 महीना जो वर्क करेंगे या फिर 2 महीने एग्जाम आने के थ्रू, वही 2 महीना आपका रिजल्ट का बेहतर बना सकते, वही 2 महीने। बस आप लोगों को इतना समझना है कि लास्ट में एग्जाम का डेट जो आएगा उससे 1 या 2 महीना आप लोग इतना कंसिस्टेंस जाएंगे, इतना कंसिस्टेंस आप लोग का फ्रेंड सर्कल यानी कि राउंड सर्कल आप लोग को छोड़ना पड़ेगा। फ्रेंड सर्कल के आप लोग अपने दोस्त के साथ बैठे हुए जहाँ 2-4 घंटे जो ठीक से क्या पर टाइम वेस्ट होना है। पहला बात है उसको अपना विचार रखा, आप अपना विचार रखें, उस विचार में पता नहीं कितना 10-15 30 मिनट गुजर जाता है, और आप ये 30 मिनट के चक्कर में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं आप लोग को मोटिवेटेड बहुत होते हैं, तो लेकिन मोटिवेटेड बात बोलना चाहता हूँ। एक स्पीच है, इफ यू वांट टू फ्लाई अप इन योर लाइफ देन यू नीड दोज थिंग्स दैट विल प्ले फोल्ड आउट इन योर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। इसका मतलब है यदि आप अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, आप अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं तो आप लोग को उन बातों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको दूसरे बातों को आपके जीवन में गिराने का काम करेगा। इसका तात्पर्य क्या है, अर्थ समझे आप लोग? यदि आप लोग कोई बैठते हैं ठीक है, आप उसके बारे में कुछ अलग बोलिएगा, आप मेहनत के बारे में उसके बारे में अलग बोलिएगा, तो आपको ये इग्नोर करना पड़ेगा। दूसरे बातों को क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं, आप अपना बनाए रखिए, ये सबसे बड़ा महत्व है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। और जो मैंने यहाँ से कोचिंग किया है लगभग 8 से 9 महीने पूरा कंसिस्टेंसी होकर पढ़ाई की है। जितना मैं अदर सब्जेक्ट में टाइम नहीं दिया, मैं मैथ में देता था, सर बताऊँ तो 24 घंटा में लगभग 3-4 घंटे या 5 घंटे जरूर देता हर एक सब्जेक्ट में। उतना हो पाया तब मेरा रिजल्ट आया। और मेरा मिस्टेक यह था कि जब मैं क्वेश्चन एग्ज़ाम करूँ, मेरा लास्ट डेट था 20 फरवरी को जब मैंने एग्ज़ाम को मैं बैठा था तो लास्ट क्वेश्चन में जब सॉल्व कर रहा था तो टाइम पे इतना प्रेशर आ गया मेरे माइंड में, इतना प्रेशर आ गया कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों ये मेरा पहला गलती। मैंने लास्ट में बहुत प्रैक्टिस किया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना मैंने गलती करता है। ऊपर इंग्लिश होनी चाहिए हिंदी, या फिर ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश लिखा रहेगा ऐसा, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को अगर समझ के मैंने सोचा कि ये एक क्वेश्चन और हिंदी का एक क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, वहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ या फिर नीचे हिंदी लिखा हुआ,
मैंने समझा एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, मैंने पूरा का इक्वेशन नहीं लिखा। पहला गलती है, तो आप लोग गलती कीजिएगा क्या कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से नहीं पढ़िए। पहला गलती आप लोग सभी स्टूडेंट करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, सभी लोग समझ में आएंगे। और लास्ट में आप लोग को सर जो है आपको इतना कॉन्फिडेंस कर देंगे, इतना कॉन्फिडेंस कर देंगे कि एग्जाम के डर से पूरा घर से खत्म हो जाए। एकदम बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि सर एग्जाम में ये है वो है। आप सिर्फ अपनी मेहनत की से मानिए, आपका रिजल्ट बाकी जैसा आपका मेहनत वैसा आपका रिजल्ट। लास्ट टाइम मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक स्टेटमेंट है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल होगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू अर्जुन के तीर जैसा निशाना तो साथ, तू अर्जुन के तीर जैसा निशाना तो साथ, देखना मनोस्थल से भी जरूरी है। तो ये बोलते हैं अपने बाकी को याद रखिए, बाकी जो अगर है वो अपना अनुभव बताएं।